पूरी दुनिया में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के बाद बवाल है और अब सवाल है कि क्या ईरान, हिजबुल्लाह, हूती समेत 57 देश लेंगे इजराइल से बदला। नसरुल्लाह की मौत से क्यों हिल गई है दुनिया। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में बेहद आसान भाषा में आपको पूरी कहानी समझनी होगी। सबसे पहला, इजराइल से बदला लेंगे क्या 57 देश। दूसरा, नसरुल्लाह की मौत से क्यों पूरी की पूरी दुनिया हिल गई है। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, हर जगह बस एक ही खबर छाई हुई है। और भारत में क्यों इतना बवाल हो रहा है। कश्मीर में रैलियां निकल रही है, आखिरकार भारत में इतना बवाल क्यों है। तीसरा, इजराइल लेबनान में कितने खौफनाक हालात हैं, मैं आपको ताज़ा अपडेट देने वाली हूं। चौथा, इजराइल ने कैसे किया हिजबुल्लाह पर पूरा का पूरा ये खुफिया ऑपरेशन, कि कैसे हिजबुल्लाह के चीफ को ही मार गिराया इजराइल ने, और इसके पीछे एक खुफिया प्रोजेक्ट था, उसके बारे में आपको जानना है। पांचवा, क्या है हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह का इतिहास, क्योंकि विवाद समझने के लिए आपको पूरी कहानी समझनी पड़ेगी, इतिहास समझना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये मैप मैं आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर आपको पता है ये भारत, इसके इस तरफ चले जाइए इजराइल, लेबनान। आपको पता है कि कैसे लेबनान में पूरा का पूरा ऑपरेशन करके इजराइल ने नसरुल्लाह को मार गिराया है, ये इजराइल है। इसके इस तरफ आते हैं इराक, ईरान, ये इजिप्ट, और ऊपर देखिए तुर्की है, ये सऊदी अरब और ये यमन। तो देखिए अभी क्या कर रहा है कि जैसे ही हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया, तो अब हिजबुल्लाह यानी लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है और उसको पूरा पूरा समर्थन है ईरान का, तो अब ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इजराइल पर हमले कर रहे हैं। ईरान, लेबनान और साथ में ये यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो भी। तो देखिए यहाँ से भी इजराइल पर हमला हो रहा है, यहाँ से भी हमला आने के पूरे पूरे आसार है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम है खमनेई, उन्होंने कह दिया है कि भैया अब तो हम बदला लेंगे। और देखिए लेबनान से तो हो ही रहा है। तो अब बस ये है कि कैसे जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको एक तरफ करने की चाल है ईरान की, और कैसे पूरे के पूरे 57 देश की मीटिंग बुलाई। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारा, इजराइल से बदला लेंगे क्या 57 देश। ईरान ने 57 OIC देशों की बैठक बुला ली है। OIC में आपको बताती हूँ क्या है। इजराइल के खिलाफ उतरे सारे मुस्लिम देश। हिजबुल्लाह के इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं। यमन के हूती विद्रोही से करवाया हमला, मैं आपको मैप के जरिए बता चुकी हूँ। ईरान के सुप्रीम खमनेई ने किया है बदले का ऐलान कि देखिए जो हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का जो खात्मा हुआ है वो जाया नहीं जाएगा, हम लोग इसका बदला लेंगे। तो सोचिए मिडिल ईस्ट में अब क्या होने वाला है, बहुत बड़ी जंग होने वाली है और ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हिजबुल्लाह का नया आका बनाया गया है हाशिम सफीद्दीन, और देखिए दावा किया जा रहा है कि जो नए आका हैं यानी जो नए चीफ हैं वो पैगंबर मोहम्मद के वंशज हैं और नसरुल्लाह के रिश्तेदार हैं। और देखिए UN में आपको बता दूं कर चुका है लेबनान हमलों की निंदा, यानी कई देश कह चुके हैं कि इजराइल जो ये इन्वेजन कर रहा है लेबनान में, वहां के सिविलियंस को मार रहा है, वो बंद कर देना चाहिए। देखिए ये है वो नए आका हिजबुल्लाह के चीफ जो अब बना दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए तेहरान टाइम्स की हेडलाइन है, तेहरान कॉल्स फॉर इमरजेंसी OIC मीटिंग टू एड्रेस इजरायली अग्रेशन। अब मैं आपको बताती हूं कि ये पूरा का पूरा OIC है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और इसमें कौन कौन से देश हैं, देखिए 57 देश हैं। मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान, जॉर्डन, अजरबैजान, इधर आप युगांडा देख सकते हैं, ईरान देख सकते हैं, पाकिस्तान, बहरीन, फिर आगे आइए देखिए सारे के सारे आप इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे इसमें मालदीव्स भी आ गया, लेबनान भी आ गया, कुवैत भी आ गया, मलेशिया भी आ गया, ओमन भी आ गया, और देखिए ये सारे के सारे 57 देशों का, सऊदी अरब भी आ गया, सबका मैंने आपको इधर स्क्रीनशॉट दिखाया है। इसमें यमन भी आ गया, और यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने तो ऑलरेडी इजराइल पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। और अगर मैं आपको पूरे नक्शे पर बताती हूँ तो देखिए आपको जो ये ग्रीन में दिख रहा है, ये सारे वो 57 मुस्लिम देश हैं जो कि ईरान ने बोला है कि भैया इजराइल के खिलाफ उतर जाओ, क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ को इस तरीके से मार गिराना, वो भी लेबनान के अंदर, देखिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और देखिए नक्शे पे मैंने आपको बता दिया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, नसरुल्लाह की मौत से कैसे हिल गई है दुनिया, और भारत में स्पेशली कश्मीर में क्यों बवाल हो रहा है। न्यूज एंकर ने रो रो कर दिखाई खबर, एक सोशल मीडिया पे क्लिपिंग वायरल है, मैं आपको आगे फोटो दिखाती हूँ। देखिए ये है वो न्यूज एंकर कि कैसे जैसे ही नसरुल्लाह की मरने की खबर आती है, जैसे ही उधर से कंफर्मेशन आती है, वो रो रो कर लाइव शो में बताती हैं, और उनको देखकर कितने जने रो देते हैं। आगे और तस्वीरें बताती हूँ, लोग टीवी देखकर रोने लगे। देखिए किस तरीके से विजुअल, सारे महिलाएं हो, बच्चे हो, वहां के लड़ाके हो, वो इतना मातम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप जाइए और एक बार लिखिए जाके हिजबुल्लाह, आपको पता चलेगा। वीडियोस में आपको नहीं दिखा सकती हूँ। लड़ाकों ने धमाके की जगह मनाया मातम, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है कि हमारे चीफ जो हैं वो मर चुके हैं। कश्मीर में सड़कों पर उतरे बच्चे और महिलाएं। अच्छा आप देखिए भारत में कितना, सुबह से आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी होंगी, और सबसे पहले मैं आपको एक बाइट सुनाना चाहती हूँ। ये कश्मीर की तस्वीरें हैं, ये वहां के बच्चे और महिलाएं कह रहे हैं हिजबुल्लाह जिंदाबाद, हर घर में हिजबुल्लाह निकलेगा। आप सबसे पहले ये बाइट सुनिए।
आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। शुक्रिया। हमारे सारे यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सईद हसन नसरुल्लाह है, इसराइल वो शहीद किया गया है। इसराइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। देखा आपने कि कैसे सड़कों पर, कश्मीर की सड़कों पर हिजबुल्लाह के समर्थन में नसरुल्लाह की मौत का मातम हो रहा है। महबूबा मुफ्ती जो वहां की पीडीपी की नेता है वो शोक बताती है, अपने कार्यक्रम रद्द कर देती है और बताती है उमर अब्दुल्ला ने भी देखिए अपना दुख जताया है और बोला है लेबनान में ये जो हमले हो रहे हैं वो रुक जाने चाहिए। और फिर बीजेपी इस पे बोलती है कि यार ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है, सब लेबनान में हो रहा है और हिजबुल्लाह का तो आपको पता है कि अमेरिका ने आतंकवादी संगठन बोल रखा है। तो बीजेपी इस पर कह रही है कि ये सब कुछ वहां पर हुआ है, हिजबुल्लाह चीफ वहां पर मौत के घाट उतारे गए हैं। तो इधर इन सबको यानी उमर अब्दुल्ला, कश्मीर में जो लोग हैं, महबूबा मुफ्ती है, इनको इतना दुख क्यों है? तो देखिए बीजेपी ने इसको एक बड़ा का बड़ा एक आरोप लगा दिया है जितने भी कश्मीर वाले हैं। और देखिए महबूबा मुफ्ती का वो पोस्ट, कैंसलिंग माई कैंपेन टुमारो इन सॉलिडारिटी विद द मार्टियर्स ऑफ लेबनान एंड गाजा, स्पेशली हसन नसरुल्लाह। यानी एक तरफ अमेरिका जो ये कह रहा है, बाइडेन ये कह रहे हैं कि आतंकवादी नसरुल्लाह मारा गया, तो उसमें दूसरे जने जितने भी ये मैं आपको बता रही हूँ वो शहीद बता रहे हैं कि हमारे नसरुल्लाह को मार दिया गया। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन एंड लेबनान। ये महबूबा मुफ्ती का पोस्ट है और ये उमर अब्दुल्ला की एएनआई की बाइट है। जब उनसे पूछा गया कि पीडीपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए तो उन्होंने कहा देखिए ये जो गाजा में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, ये गलत हो रहा है और जीओआई पीएम मोदी को प्रेशर बनाना चाहिए यूएन में इजराइल के खिलाफ कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसको तुरंत रोका जाए। और देखिए कैसे तेहरान टाइम्स ने, तेहरान कहाँ की राजधानी है? ईरान की। तो देखिए उन्होंने ये दिखाई, कश्मीर टुक टू द स्ट्रीट्स टू कंडेम द असैसिनेशन और सईद हसन नसरुल्लाह। और देखिए इस तरीके से कश्मीर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर बच्चे, महिलाएं, सारे मुस्लिम सड़कों पर उतर गए हैं और मातम मना रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी यही चल रहा है और यहाँ पर तो मातम मना के आपने कुछ विजुअल्स दिखाऊंगी सोशल मीडिया पर आगे भी कि कैसे पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। लद्दाख में देखिए कि कैसे इधर मेमोरियल, इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट में कारगिल अगेंस्ट द किलिंग ऑफ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह, ये आईडीएफ की तरफ से देखिए किस तरीके से लद्दाख में प्रदर्शन हो रहा है। फिर देखिए आगे प्रोटेस्ट मार्च वाज हेल्ड इन जम्मू कश्मीर, बुड़गाम एरिया में कैसे पूरा का पूरा और बाकायदा फोटोज लेकर इधर पर मार्च निकाले जा रहे हैं। ईरान के सुप्रीम खamenei का 5 दिन शोक का ऐलान कर दिया है पूरे ईरान में। इनफैक्ट ईरान, सीरिया, यमन, ये जितने भी इनके साथ के संगठन हैं उन्होंने शोक का ऐलान किया है। इजराइल में दूसरी तरफ जश्न मन रहा है, वहाँ पर क्लबों में जाकर लोग जश्न मना रहे हैं कि हमने इतना बड़ा ऑपरेशन को, यानी इतने बड़े लीडर को हमने मार गिराया। लोग सड़कों पर मिठाई बांट रहे हैं, पिज्ज़ा बांट रहे हैं, क्लब में पार्टियां हो रही है, वहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ कि हमने ऊपर भेज दिया, पूरे हिजबुल्लाह के साथ खात्मा। और देखिए इस तरीके से बम छोड़े जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। यह है सीरिया की तस्वीरें। फिर आगे देखिए ये मातम की तस्वीरें हैं कहाँ की, जिस साइट पर पूरा का पूरा खात्मा हुआ है इजराइल ने, इन बिल्डिंग्स के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर गड्ढे बन गए हैं 65 फीट के, कि जिस तरीके से इजराइल ने पूरा ये जो हिजबुल्लाह के चीफ का खात्मा किया है। आगे बढ़ती हूँ, नेतन्याहू ने यूएन में 2 नक्शे दिखाए। इसमें देखिए अगर आपको 2 नक्शे दिखेंगे, एक में तो ये कहीं ना कहीं हमको ये कॉरिडोर दिख रहा है जो भारत से निकलकर यूरोप तक जाएगा, तो इसको तो बता दिया द ब्लेसिंग। और इधर ईरान को, सीरिया को, इराक को पूरा का पूरा हाईलाइट करके बता दिया कर्स, यानी अभिशाप। इस
तरीके से यूएन में नेतन्याहू ने 2 नक्शे दिखाए हैं। और देखिए नेतन्याहू ने यह बोला है, जो कि इजराइल के पीएम हैं, कि जो हमारे लोगों को तकलीफ देगा हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे हाथ इतने तक फैले हुए हैं, हमारी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि हम अंदर जाके मारेंगे, और ये हमने सबूत दे दिया है। आपको पता है कुछ दिन पहले पेजर अटैक भी हुए थे। तुर्की ने बताया नरसंहार, पाकिस्तान में मातम, और इस तरीके से बिलक बिलक के हर कोई रो रहा है। अब मैं आपको कुछ अपडेट्स देती हूँ। अल जजीरा, ये देखिए स्क्रीनशॉट लगाया है। लेबनान में 1 मिलियन से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए हैं, अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं। कहीं ना कहीं इजराइल लगातार लेबनान पर हमले करता जा रहा है। तो जवाबी फायरिंग में हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है, यमन की तरफ से भी, यानी हूती विद्रोहियों की तरफ से भी आ रहे हैं। और देखिए आज की ही बात है कि एक और बड़ा प्रोमिनेंट लीडर नाबिल काउक को उड़ा दिया है इजरायली स्ट्राइक में बैरूत में। और देखिए ये कंफर्म हो गया है, एक सीनियर कमांडर अली कराकी भी मारा गया है। फिर आगे देखिए कि कैसा हिजबुल्लाह के जो टेरर टारगेट्स है उस पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। और फिर इजराइल ने यह बताया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार रॉकेट्स आ रहे हैं, लाल सागर की तरफ से रॉकेट्स आ रहे हैं। और देखिए इधर पूरा का पूरा, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा वाकया हुआ, यानी जब हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मार गिराया, उनके साथ एक ईरानी कमांडर भी थे, डिप्यूटी कमांडर अब्बास निल्फोरोशान। और इधर सबसे घातक ईरान को भी चोट हुई है, क्योंकि उनके जो नेता थे वो उधर साथ थे, और इजरायली हमलों में उनकी भी मौत हो गई है। और देखिए जो बाइडेन ने कहा है कि ये जो है जस्टिस हुआ है। हिजबुल्लाह के चीफ का मरना, जो इतनी जाने ली थी इस आतंकवाद ने, तो कहीं ना कहीं जस्टिस मिला है। फिर आगे देखिए कि अभी तक 700 से ज्यादा लोग और 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। और देखिए बॉडी ऑफ हिजबुल्लाह लीडर हैज बीन रिकवर्ड। सोर्सेज से रॉयटर्स की एक खबर है कि जिस साइट पर बैरूत में हेडक्वार्टर में इजराइल ने हमला करके बम गिराकर हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया, अब उनकी बॉडी निकल आई है। लेकिन सोर्सेज और वहां के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि बॉडी पर एक भी खरोच का निशान नहीं है। उनकी मौत कैसे हुई है? सदमे में हुई है कि जैसे ही उन्होंने फोर्स देखा, यानी ये जितना भी पूरा अटैक हुए, तो उसका जो सदमा था, उसका जो फोर्स था, वो सहन नहीं कर पाए। लेकिन उनके पूरी बॉडी पे एक भी खरोच नहीं है, यानी जो ये बम बरसाए गए हैं मलबे में दबकर वो नहीं मिले हैं, और वो एक फोर्स से उनकी डेथ हुई है, इस तरीके से बोला जा रहा है। और देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने जिस नाबिल काउक की मैं बात करी थी वो भी आज एलिमिनेट कर दिया है। इस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर देखिए आ रहे हैं कि हम सब इस्माइल हानिया, आपको पता है हमास का कमांडर इब्राहिम रईसी, ईरानी राष्ट्रपति सईद हसन नसरल्लाह, उनके सपोर्ट में आप देखिए किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स ये कह रहा है कि लेबनान की तरफ से हमारे पूरे के पूरे इलाके में लगातार रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, यानी बदला लिया जा रहा है। और ये इजराइल ने एक पूरा का पूरा चार्ट डाला है कि कैसे हमने 10 से ज़्यादा कमांडर्स हिजबुल्लाह के मार गिराया है। और देखिए आपको इसमें सब में हसन नसरल्लाह से लेकर सारे जितने भी टॉप कमांडर्स है हायरार्की में, सब एलिमिनेटेड। सिर्फ एक बचा हुआ है, उसका नाम है अबू अली रिदा, और उसको भी ढूंढने की पूरी तैयारी में है इजराइल। और देखिए ये वो मैप है जो मैं आपको बता रही थी, जो नेतन्याहू जो कि पीएम है वहाँ के इजराइल के, उन्होंने दिखाया यूएन में। और इस तरीके से लोग लेबनान में सड़कों पर, मतलब अब उनको घरों से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो वहां पे जा नहीं सकते, वहां पे हमले हो रहे हैं। तो ऐसे सड़क पे, फुटपाथ पर बैठ के वो अपना गुजारा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेफ जगह ढूंढ रहे हैं, और कहीं तो इसमें मर भी जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के लेटेस्ट ऑपरेशन, हिजबुल्लाह कह रहा है कि देखिए हमने फादी 1 रॉकेट से इधर नॉर्दर्न इजराइल में हमला किया है, हमने इजरायली सोल्जर्स को मनारा ऑपोजिट द लेबनीज विलेज हुला में मारा है। फिर कह रहे हैं कि सेटलमेंट विद मल्टीपल रॉकेट स्ट्राइक्स हम लोग कर रहे हैं, यानी हिजबुल्लाह ने पूरा का पूरा हमला करके बदला लेना शुरू कर दिया है। मोर देन 1600 people killed in Lebanon since last October। अब देखिए नया आंकड़ा आया है कि कैसे इसमें से अक्टूबर 8 से मैं बात करती हूं तो 1640 लोग मर गए, जिसमें से 104 बच्चे हैं, सोचिए सिविलियंस, और इसमें तकरीबन 200 महिलाएं हैं ये सब, और 10,000, देखिए 8,408 अभी तक घायल हैं। और ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल आंकड़ा है, अभी मैं इन पे बताऊंगी अनऑफिशियल आंकड़ों में तो 10,000, 11,000, 20,000 तक भी जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़े अभी ये आए हैं। और 1 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घर से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, और उनके पास कोई घर नहीं है। लेबनान में इस वक्त ये हालत है। और अब देखिए फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर लेबनान की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि आपको पता है एक तो फ्रांस का यूएन में वीटो पावर है, फ्रांस लेबनान का पुराना साथी है, और लेबनान को सुरक्षा देने के लिए, उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करने के लिए अब तो फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर भी आ चुके हैं लेबनान। और आगे देखिए
ये वो साइट है जिस पे इजराइल ने बम धमाके किए और आप ये गड्ढा देख रहे हैं, तकरीबन 65 फीट गड्ढा। इसमें ही बंकर में, मैं आपको बता दूं, अभी आगे पूरी कहानी बताती हूँ कि कैसे बंकर में ईरान के एक ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग होने वाली थी नसरुल्लाह की, और इजराइल की तरफ से बमबारी होती है। और देखिए कि किस तरीके से बम की जमीन के अंदर 65 फीट तक गड्ढा हो गया है। आगे बढ़िए, इजरायली डिफेंस फोर्स कह रहे हैं कि देखिए हमारे उधर हूतीस से भी, यमन की तरफ से भी हमले होते जा रहे हैं और हमारे सिविलियंस पर खतरा है। तो हम तो, जो भी हमारे सिविलियंस, हमारे बच्चों, हमारे महिलाओं और हमारे लोगों पर हमला करेगा, हम तो नहीं छोड़ेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण आज मैं आपको पूरा कहानी करके बता रही हूं। फिर इजराइल डिफेंस फोर्स ये कह रहे हैं कि देखिए इधर जो हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं लेबनान की तरफ से, ऐसे घरों पर हो रही हैं, यानी हमारे सिविलियंस पर स्ट्राइक हो रही है, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा देखिए, इजराइल लेबनान में कितने खौफनाक हालात हैं, मैंने आपको सारे अपडेट्स बता दिए हैं। अब थोड़ा ग्राफिक्स के थ्रू बताती हूं। नसरल्लाह के साथ ईरानी कमांडर भी ढेर हुए हैं, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है। नसरल्लाह की बेटी की भी मौत हो गई है। बाइडन का पत्र आता है, वो ये लिखते हैं कि पूरा का पूरा आतंकवाद जिस तरीके से फैलाया गया था, तो अब कहीं जाके न्याय मिला है। बैरूत की 40% इमारतें तबाह हो गई है। लोग समुद्र तट पर भाग रहे हैं क्योंकि घर तो है नहीं उनके पास, घर छोड़कर सड़कों पर, स्कूल बंद हैं, आम लोग वहां पर मर रहे हैं। 1000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। यूएस के रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि इन अटैक्स के बारे में हमको पता था, यानी जब इजराइल अपने रॉकेट्स भेज रहा था वहां पर लेबनान के लिए, नसरुल्लाह को मारने के लिए हेडक्वार्टर्स में बैरूत में, तो हमको पता था। उन्होंने पहले ही हमको जानकारी दे दी थी, यानी रक्षा मंत्रालय के पास, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के पास पूरी की पूरी जानकारी आ चुकी थी। लेबनान में 18 साल से मौजूद इजराइल के अंडरकवर एजेंट्स, ये नया खुलासा हुआ है कि किस तरीके से, आपको लगता होगा कि इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है, पेजर धमाके करवा देती है, लैपटॉप में बम रखवा देती है, और जो 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ नजरुल्लाह बिल्कुल जो है अपने आप को बचाए रख रहे थे, पब्लिक मीटिंग में नहीं जा रहे थे, उनको कैसे मार दिया। तो लेबनान में 18 साल से अपने एजेंट तैनात कर रखे हैं इजराइल ने। इजराइल के F-151 फाइटर जेट्स का हमला। अब हम उस कहानी पर आ गए हैं कि कैसे हिजबुल्लाह पर ये पूरा का पूरा खुफिया ऑपरेशन हो जाता है। देखिए, इजराइल के F-151 फाइटर जेट्स का हमला बैरूत पर तकरीबन 80 से ज्यादा बंकर बस्टर बम गिरा है। ये वो बम हैं जिन्होंने इतने गहरे गड्ढे कर दिए उस पूरे हेडक्वार्टर पर। 2000 टन से ज़्यादा ये बम गिराए गए हैं। और देखिए ये वो तस्वीर कि इतना गहरा गड्ढा कर दिया, और ये है उन बम की तस्वीर जिन्होंने, और ये बम कैसे होते हैं, ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं फिर पड़ते हैं। और इसलिए अगर आपके अंडरग्राउंड बंकर कितने भी सेफ हो, तो नसरुल्लाह जिसमें थे वो बच नहीं पाए। नसरुल्लाह जिस इमारत में थे 30 फीट गहरा गड्ढा हुआ है और 65 फीट वहाँ पर आसपास की जगह पर हो गया है। हेडक्वार्टर पहुँचने के ठीक 5 मिनट बाद हुआ हमला। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतनी रियल टाइम इंटेलिजेंस आखिरकार इजराइल के पास आई कैसे, कि जैसे ही वो मीटिंग करने बैरूत में हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं और उसके 5 मिनट बाद इजराइल की तरफ से बम आने लगते हैं। तो इतनी रियल टाइम लोकेशन आखिरकार इजराइल के पास पहुंची कैसे, बड़ा सवाल है। कि जैसे ही वो पहुंचे 5 मिनट बाद हमला हो गया। नसरल्लाह के पास टॉप कमांडर्स का पहुंचना मुश्किल था, यानी नसरल्लाह से हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स भी नहीं मिल सकते थे, सिर्फ ईरानी लोग ही मिल सकते थे और कुछ बेहद करीबी जो लोग थे। नसरल्लाह बड़े कमांडर 2 दिन पहले ईरान से लौटे थे। अब देखिए शक आ गया है, नई कंट्रोवर्सी आ गई है कि अभी 2 दिन पहले ही नसरुल्लाह अपने टॉप कमांडर्स के साथ ईरान गए थे एक सीक्रेट मीटिंग करने। हमास कमांडर दाइफ की मौत से पहले भी ईरानी अफसर से मिलना हुआ था। तो आखिरकार कहीं ये ईरान के जरिए ही इजराइल ने ये पूरा हमला तो नहीं कर दिया? कहीं ईरान की सरकार के अंदर इजराइल ने अपने खुफिया एजेंट्स तो नहीं छोड़ सके? क्या ईरान की सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं इजराइल को? नई कंट्रोवर्सी है और ऐसे ही डॉट्स जुड़ रहे हैं कि देखिए, एक तो मैंने आपको हत्या ये बताई, दूसरा हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र ने मौत से पहले ईरानी कंसाइनमेंट लिया था, यानी खेप ली थी। इजराइल ने ऑपरेशन को कहा था न्यू ऑर्डर, और नेतन्याहू न्यूयॉर्क जाने से पहले ही इसको पूरा का पूरा सेट कर गए थे कि एक कॉल पर हमला कर देना और हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को खत्म कर देना। पेजर हमलों में भी शक था। सुप्रीम खamenei को बंकर में डाल दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ईरान के सुप्रीम पावर कौन है, खamenei, अगर उनकी जान को कोई खतरा हो जाता है, क्योंकि अगर ईरानी सरकार में इजराइल ने इतने अंदर तक ईरान में घुस गया है अगर इजराइल, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए अब खamenei को पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा मामला है वो है रियल टाइम इंटेलिजेंस। ईरान सरकार में घुसपैठ, बड़ा सवाल कि ये रियल टाइम इंटेलिजेंस आखिरकार कैसे मिल गई। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही है कि हफ्तों से रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही थी और मौका देखते ही इजराइल ने पूरा हमला कर दिया और उसमें सक्सेसफुल भी हो गए। और एकदम पॉइंटेड हमला था
कि उनको पता था कि हम हमला करेंगे और जो हम करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। अब देखिए पांचवा, क्या है हिजबुल्लाह और नसरल्लाह का इतिहास। तो अब आप थोड़ा सा इतिहास में चलिए। नसरल्लाह का जन्म कब हुआ? 1960 में। मौत 64 साल की उम्र में हो चुकी है। इनके पिता जो थे वो एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते थे। 3 साल इराक के मदरसों में उन्होंने पढ़ाई की। किसने? नसरल्लाह ने। फिर वो राजनीतिक गुरु से मिले अब्बास अल मुसावी। फिर अब्बास अल मुसावी ने इजराइल से लड़ने के लिए 1982 में हिजबुल्लाह बनाया लेबनान में, क्योंकि उस वक्त लेबनान में इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था। तो फिर उस वक्त उनको निकालने के लिए, यानी इजरायलियों को लेबनान से निकालने के लिए 1982 में ये पूरा का पूरा संगठन बनाया गया। लेकिन 1992 में इजराइल ने इन्हीं को ही हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में, हेलीकॉप्टर हमले में मार डाला। किसको? मुसावी को। और उसके बाद क्योंकि नसरुल्लाह इतने क्लोज बन चुके थे, इतने पावरफुल बन चुके थे कि नसरुल्लाह को 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान दी गई। और देखिए 32 साल तक उन्होंने ठिकाने बदले, क्योंकि इजराइल तब से हिजबुल्लाह के पीछे था। क्योंकि आपको पता होगा, मैंने पहले भी शो करके बताया है कि कैसे साल 2000 में उस पूरे इलाके से, लेबनान से इजराइल को भगा दिया था कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने। 32 साल तक ठिकाने बदले, हिजबुल्लाह को मजबूत किया, पब्लिक से बचते रहे। और उनके 4 बेटे हैं, जिसमें से एक का नाम है अबू हादी। और 18 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कैसे हुई? 1997 में मौत हुई। दरअसल इजराइल से एक जंग थी, एक अटैक था, जिसमें उनकी मौत हो गई। और देखिए ये हिजबुल्लाह को पार्टी ऑफ गॉड कहा जाता है। संसद में, लेबनीज संसद में इनकी 15 सीटें हैं। बीवी फातिमा यासीन है नसरल्लाह की, बेटी जैनब भी हमले में मौत हो गई है। जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त वो बैरूत में मौजूद थे, उनके साथ उनकी बेटी भी थी जैनब, जो भी इस मामले में, इस पूरे हमले में खत्म हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह शिया इस्लामी संगठन है और ईरान का खास है। आपको पता है सऊदी अरब और ईरान की क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ईरान एक शिया बहुल, शिया मुस्लिम पूरा का पूरा देश है। और इधर अगर मैं सऊदी अरब की बात करती हूँ तो ज़्यादातर वहाँ पर सुन्नी आबादी है, तो इसलिए सऊदी अरब और ईरान की भी नहीं बनती है। और हिजबुल्लाह को पूरा का पूरा समर्थन ईरान का है। इनफैक्ट मैं आपको फिर इस पॉइंट पर ले आई हूँ, 2000 में लेबनान से इजराइल को निकाला था और तब की जो बेइज्जती है ना, इजराइल अभी तक नहीं भूला है और तब से हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा हुआ है। हिजबुल्लाह शिया इस्लामी संगठन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। देखिए लगातार हमास हूती के जरिए इजराइल से जंग क्या करता है हिजबुल्लाह, और अभी भी करता आ रहा है। कि जब ये हमास वाला पूरा एपिसोड हुआ था 7 अक्टूबर, आपको वो एक दिन याद होगा कि कैसे हमास ने इजराइल के अंदर घुस के हमले किए थे। और उसके बाद से ये पूरी की पूरी जंग शुरू हुई हमास और इजराइल के बीच में। और देखिए लगातार हिजबुल्लाह हमास को पूरी की पूरी वेपनरीज सप्लाई करता रहा, हूती को भी करता रहा, ताकि तुम लोग इजराइल से लड़ते रहो। हूती फिर मैं आपको बताया था यमन की तरफ कई कमांडर ढेर कर, इजराइल बोला अभी और बाकी है। यानी आपको लग रहा होगा कि भैया हिजबुल्लाह के चीफ का खात्मा हो गया तो अब हो गया, नहीं। हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर संगठन है। और खुद इजराइल वाले ये कह रहे हैं कि अभी और बाकी है, अभी और हमले करना बाकी है, अभी हम रुकेंगे नहीं, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। ये इजराइल की तरफ से बयान आया है। तो देखिए अब इसमें आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में जितनी भी ये पूरी की पूरी सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो गई है। और पूरी दुनिया में मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी अखबार ले लीजिए, कोई भी बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए, आपको हर जगह सिर्फ यही खबर दिखेगी। और अभी इस पे लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। तो अब इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। आज के दिन आलम इंसानियत और बशरियत, आलम इस्लाम और दुनिया के तमाम मुस्तज़फ़ीन, बिलखुसूस उम्मत लुबनान और उम्मत फ़िलिस्तीन के लिए एक अजीम सानहे का दिन है। क्योंकि आज हमारे दरमियान वो कायद, वो मुजाहिद, वो मर्द इस्तिकामत और रेजिस्टेंस, वो मर्द, वो इंसान जो दुनिया के सारे आजाद इंसानों के लिए एक सिंबल और रोल मॉडल बना हुआ था, गासिब इसराइलियों के बमबारी के नतीजे में आज हमसे जुदा हुआ है। वो इंसान शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह है। उनके फुकदान से आज सारी इंसानियत और बशरियत खून के आंसू रो रही है। दुनिया के सारे आजाद इंसान खून के आंसू बहा रहे हैं। लुबनानी कौम, ईरानी कौम, आलम इस्लाम, फिलिस्तीनी कौम आज खून के आंसू बहा रहे हैं उनके फुकदान और उनके साथियों के फुकदान पे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हिजबुल्लाह इन सारी मुश्किलों से, इन सारी परेशानियों से उभर के
इसराइल से वो इंतकाम लेगी कि इसराइल के नापाक वजूद को सफ़े हस्ती से आज़ाद करके हिज़्बुल्लाह की क़यादत में और उनके आने वाली जो क़यादत मुंतखब होने वाली है उनकी क़यादत में, हमास की क़यादत में, यहया सिनवार की क़यादत में बहुत जल्दी मुसलमानान फ़िलिस्तीन, मुसलमानान लुबनान और जितने भी रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं वो इसराइल के नापाक वजूद को खत्म करके फिलिस्तीन को आजाद करेंगे और बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्दी आने वाली है। अगरचे ये हमारे लिए बहुत ही अजीम मुसीबत का दिन है, साथ ही उन सारे शहीदों के लिए और बिलखुसूस सैयद शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए मुबारकबादी का बाइस है। आज आलम इस्लाम के लिए, बिलखुसूस आलम तशय्यो के लिए और आलम बशरियत के लिए एक अजीम मुसीबत अलमिया पेश आया है। इस अलमिया एक मुसीबत के मौके पर मैं तमाम मुसलमानान आलम, आलम बशरियत को, आलम तशय्यो को, हिज़्बुल्लाह को, इमाम ख़ामेनी को, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तस्लियत पेश करता हूँ। और साथ में अल्लामा नसरुल्लाह जो है 1960 में पैदा हुए हैं और 1982 में उन्होंने हिज़्बुल्लाह में ज्वाइन किया और उसका रुकन बन गया। 1992 में अल्लामा सैयद अब्बास मूसवी की शहादत के बाद उनके जानिशीन बने और उनके हिज़्बुल्लाह के पूरे तहरीक को उन्होंने संभाला। इसके बाद 2006 के जंग में अल्लामा नसरुल्लाह की क़यादत में इसराइल को बुरी शिकस्त हो गया और तमाम उसरा को आज़ाद करने में कामयाब हो गए। इसके बाद अल्लामा नसरुल्लाह अमेरिका और इसराइल इस्तिकबार जहानी के आँख में एक टांके की तरह खटखटा रहे थे। लिहाजा आज उन्होंने अल्लामा नसरुल्लाह को एक तीर से, दो तीर से, एक गोली से, दो गोली से, 10 गोली से उनको शहीद नहीं कर पाया, बल्कि अल्लामा नसरुल्लाह के पूरे अपने अक़दार के बराबर, उसके जितने आलम बशरियत में उनका इमेज है, उस इमेज के बराबर उनके सर पर 84 टन का बम गिरने के बगैर उनको शहीद नहीं कर पाया। इसी से मालूम होता है अल्लामा नसरुल्लाह की अजमत कितने थे। लिहाजा अल्लामा नसरुल्लाह को ख़त्म करने के लिए पूरे इस्तेमार ने और यहूदियों ने, अमेरिका ने इतने बम लाके उनको एक तीर के बगैर 84 टन बमों के जरिए से उनको शहीद किया है। ये उनके लिए जिल्लत खार है और इनके वहशियाना हमले के हम मजम्मत करते हैं। इसराइल नाबूद होकर रहेगा, वो उसके नाबूदी यकीनी है। आज आगाज हुआ है अल्लामा नसरुल्लाह की शहादत से, ये हिज़्बुल्लाह की तहरीक खत्म होने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है, बल्कि आज ताज़ा शुरू हुआ है। बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होकर रहेगा और बैतुल मुक़द्दस पे मुसलमानान आलम नमाज पढ़ के रहेंगे और यहूद और नेतन्याहू के कौम और पूरे इस्तिकबार इस्तेमार जलील होके और इसराइल नाबूद होके रहेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं तमाम मोमिनीन को, आलम इंसानियत को, बशरियत को तस्लियत भी पेश करता हूँ और नाउमीद नहीं होना, उम्मीदवारी के साथ आज पूरा इसराइल की नाबूदी का आगाज हुआ है और अल्लामा नसरुल्लाह की रूह के जरिए से भी हम उनको शिकस्त दे सकते हैं। वस्सलाम वालेकुम। उनकी शहादत पर जितना भी अफसोस किया जा सकता है वो कम है। वो शहीद मुकावमत इस जद्दोजहद में मसरूफ थे। आलम इस्लाम में क्या, आलम इंसानियत में अदल इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए, अमन होना चाहिए, वही उनकी जद्दोजहद है। इसीलिए उनको दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, इस तरह की बातें करते थे ताकि आलम इंसानियत को ये पता न चल जाए शहीद मुकावमत का हदफ क्या है, उनका गर्ज क्या है, वो क्या चाहता है। वो ये चाहता था मकबूजा फलस्तीनियों के हमायत में कासिब सहीहूने से आजाद होना चाहिए। जब तक वो सहीहूने के कसबियत में है तब तक ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम को हक़ तज़ियत पेश करता हूँ। ये वो रंग लाएगा जिसके लिए
उन्होंने जान शहादत। तो कितना बड़ा नुकसान फिलिस्तीनी काज के लिए, इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं, मगर उसके खून से हजारों नस्ल पैदा होंगे। वो इस मिशन को आगे ले जाएंगे और इस मिशन को कामयाबी से हमकिरान करेंगे। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।